हेलो साथी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जैसल विद टिप्स के चैनल पर। साथी, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। यानी जीडी 2025 में जो रीजनिंग पूछी जाएगी, आप उसमें 40 में 40 कैसे ला सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथी आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आप वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको एक सही स्ट्रेटजी के बारे में पता चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथी, आप रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करें। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप उनका नोट्स ज़रूर बनाएं। आप चाहे ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, आप चाहे ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, उनका नोट्स ज़रूर बनाएं। रीजनिंग का एक चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाए तो उसका प्रैक्टिस करें और अगला चैप्टर पढ़ते रहें। जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, आपका कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म हो गया, अब आप एनालॉजी पढ़ने जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का आप प्रैक्टिस करते रहें, उसके बाद एनालॉजी पढ़ते रहें। आप इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट करें। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो ऑनलाइन किसी भी टीचर से प्रैक्टिस करें, आंसर तुरंत देने का प्रयास करें। जैसे ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप ऑनलाइन किसी भी टीचर से पकड़ें, आप उनसे प्रैक्टिस करें। जैसे ही उनका क्वेश्चन आए तो आप आंसर तुरंत देने का प्रयास करें, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं। इससे आपका प्रैक्टिस अच्छी खासी बन जाएगी। उसके बाद आप रीजनिंग का मिनी मॉक जरूर लगाएं। 20 क्वेश्चन का मिनी मॉक आप जरूर लगाएं, ताकि आपको एक समय के बारे में पता चल सके कि हम इतने समय में 20 क्वेश्चन कर पाते हैं। अब साथी देख लेते हैं कि एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाता है उसमें, कितना कितना क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा है। सिलोजियम से आपका 2 से 3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से आपका 1 क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी नहीं जाता। एनालॉजी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन। सीरीज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन। डिस्कनरी ऑर्डर से आपका 1 क्वेश्चन, या एक कभी कभी एक भी नहीं, लेकिन एक अवश्य जरूर आपको पूछेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन। डाई से एक भी क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछ सकता है। पेपर कटिंग या फोल्डिंग में 1 से या 2 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट है 2 से 3 क्वेश्चन। आपका ये चैप्टर जो है सीटिंग अरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। वाटर इमेज या मिरर इमेज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन टेस्ट से आपका 1 से 1 क्वेश्चन, या कभी कोई एक भी नहीं। एम्बेडेड फिगर में आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एनालॉजी में आपका नंबर सीरीज, जीएस, लेटर सीरीज, ये 3 पार्ट आपका बन जाता है, जो आपका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपका ये सिलेबस है, आप इसको लिख लीजिए। अब साथ ही यह बात आती है कि रीजनिंग किस टीचर से पढ़ें, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो आप रीजनिंग किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। जिस टीचर से आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, आप उन टीचर से पढ़ सकते हैं। कुछ साथी बोलेंगे कि रीजनिंग आप किससे पढ़े थे, तो रीजनिंग मैं राहुल शर्मा सर से पढ़ा था। थ्योरी भी उनसे पढ़ा था और प्रैक्टिस भी उन्हीं से किया था। प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब पे किया था और थ्योरी भी मैंने यूट्यूब पे किया था। प्रैक्टिस मैंने मिनीमोक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से किया था। मिनीमोक आप टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं या RWA पे दे सकते हैं। RWA पे परीक्षा के 15 दिन पहले आता है, आप वहाँ से दे सकते हैं, और टेक्स्ट बुक पे आप जब चाहें तब दे सकते हैं। राहुल शर्मा सर की क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, फ्री रहेगी। आप कहेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बाकी आपका जिस भी टीचर से मन करे आप उनसे पढ़ सकते हैं। अब साथी तो यह बात आती है कि रीजनिंग के लिए बुक कौन सी ले। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो रीजनिंग की बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो क्लास नोट्स पढ़िए और उनका प्रैक्टिस करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप राहुल शर्मा सर की बुक ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं, या कोचिंग के द्वारा बुक मिलता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आप ये भी ले सकते हैं, बुक बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है, तो आप बुक भी ले सकते हैं। वरना आप क्लास नोट से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।